पान की दुकान चलाता था 12 वर्ष का बीरबल। इतने में एक खोजा आया, बीरबल को कहता है, क्यों बड़े मियाँ, चूना मिलेगा चूना? बीरबल ने सरस्वती मंत्र जप रखा था, ध्यान करने की अटकल थी। बीरबल ने एक आध झलक ध्यान की लेकर खोजा पर नजर डाली। बीरबल खोजा के भेजने वाले को भी जान गया। बीरबल ने कहा, तुम अकबर का खोजा है? अकबर को पान लगाकर खिलाने वाला खोजा है ना तुम? वो बोलता है, सुभान अल्लाह, आप कैसे जान गए? बोले, मैं सरस्वती मंत्र जपता हूँ, ध्यान करता हूँ। तुम पाव भर चूना लेने को आए हो, अकबर ने तुमको भेजा है? खोजा बोलता है, हाँ। बोले, कल को तुमने पान लगाने में चूना ज्यादा लगाया था और उस कारण अकबर के मुंह में छाले पड़ गए। पाव भर चूना मंगवाकर तुम्हारे को वहां खिलाएगा। अगर तुम नहीं खाओगे तो सिपाही भाले और तलवार खुली रखेंगे, या तो चूना खाओ या तो भाले खाओ। खोजा, तुम्हारे को ये दंड देने के लिए चूना मंगाया जा रहा है। खोजा कहता है, तोबा तोबा, अब क्या करिए, भाग जाइए, मर जाइए, क्या करिए? बोले, भगेड़ू बनने से पल्ला नहीं छूटेगा। खोजा, ऐसा करो कि मैं घी लाया हूं, पाव भर घी ले जाओ, पाव भर चूना ले जाओ। जब राज दरबार में पहुंचो तो घी पी लेना, फिर चूना खाने को कहेगा अकबर, चूना खाना। चूने को घी मारेगा और घी को चूना मारेगा, खोजा जिंदा रह जाएगा और सजा से बरी हो जाएगा। 12 साल का लड़का और 60 साल के खोजा को अक्ल देता है, क्योंकि उसका बुद्धि केंद्र, शौर्य केंद्र और आज्ञा केंद्र डेवलप हो चुका था। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की शक्तियां जगाने का प्रयोग सदगुरुदेव ने दिखा दिया था। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अभी कनाडा के लड़के आए और शिविर भर के गए। 23 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक वो इंडिया में रहे। बाद में 25 जनवरी को उन्होंने पेपर दिया, फर्स्ट क्लास आए। वहाँ कनाडा गवर्नमेंट ने उनको स्कॉलरशिप दी और वे चकित हो गए कि ऐसा क्या? अरे बहुत कुछ तुम्हारे अंदर छुपा है। छुपा है कि नहीं छुपा है? अच्छा, बीज में वृक्ष छुपा है, दिखता तो नहीं है, काटो तोड़ो तो वृक्ष नहीं दिखेगा, लेकिन भूमि मिल जाए, पानी मिल जाए, वातावरण मिल जाए तो वृक्ष पैदा हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ऐसे विद्यार्थियों को ये सब कलाएं मिल जाए तो विद्यार्थियों की महानता प्रकट हो जाती है। हरि ओम मां, 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 हरि ओम। बीरबल से घी और चूना लेकर खोजा पहुंच गया और अकबर को जाकर दिया चूना। अकबर ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। आगरा में रहता था अकबर उस समय। नालायक कहीं के, लापरवाही से काम करते, बदतमीज कहीं के, देख तेरे बाप के मुंह में छाले पड़े, ऐसे भाइयों घेर लो इसको, बैठ, चूना खा, नहीं तो ये भाले भौंकेंगे। खोजा को याद आता है कि वाह, कैसे हैं भारत के विद्यार्थियों को योग शक्ति की दीक्षा देने वाले भारत के फकीरों को मेरा धन्यवाद है, प्रणाम है। भारत के संत, भारत के संस्कृति के वह अमृत को ला देते हैं कि मरने वाला ये जीवात्मा भी अमर परमात्मा का दीदार भी कर सकता है। धन्य है हमारा भारत देश और धन्य है उस देश की संस्कृति का जतन करने वाले भाग्यशाली पुण्यात्मा। बजाओ तो होलसेल में बजाओ, परचूरन धंधा हम नहीं करते। नारायण हरि नारायण, बोलो ना, नारायण हरि नारायण हरि। अकबर ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई, भाले और तलवार वालों ने तलवारें भाले दिखाए, लेकिन खोजा निर्भीक है क्योंकि उसका गुरु बीरबल मिल गया था। जैसे मक्खन खाता है ऐसा खोजा साहब बेचारा वो खाता गया। भीतर तो घी था, घी की चिकनाहट को चूना ने मारा, चूने को घी ने मारा। अकबर ने देखा कि खोजा खा रहा है, तो जा घर पे मर, खा लिया, अब जा घर मर। 2 दिन के बाद खोजा आ गया अकबर के पास। बोले, तुम मरा नहीं, जिंदा कैसे रह गया? खोजा दाढ़ी को हाथ घुमाते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घी को चूना मारता है, चूने को घी मारता है, खोजा जिंदा रह जाता है, खोजा जिंदा रह जाता है। बोले, ये कैसे? सारी बात सुना दी कि बीरबल जैसा गुरु मिल गया ऐसे।
बोले 12 साल का लड़का पान के गले पर सुपारी काट रहा है और सारस्वत मंत्र जप रहा है, उसकी ऐसी सोई हुई जीवनी शक्तियां जगी है कि आपके मन की और मेरे काम की बात वो जान गया। ऐसा वो लड़का है। अकबर ने बाइज्जत बीरबल को बुलाया और कई प्रश्न किए बीरबल से, और फटाक से उत्तर पाकर बीरबल को 12 वर्ष की उम्र के बीरबल को अकबर ने अपने पास रख दिया और आजीवन बीरबल अकबर का मंत्री पद शोभायमान करता रहा। दुनिया जानती है, धन्य है बीरबल की मां जिसने सतगुरु के यहाँ से बीरबल को सारस्वत के मंत्र दिलाया, और धन्य है ऐसे सच्चे सतगुरु जो बीरबल की सोई हुई शक्तियां जगाने की टेक्निक बीरबल को बताया। एक लड़का जा रहा था स्कूल में, स्कूल के आचार्यों ने किसी महापुरुष को बुलाकर प्रवचन रखाया। प्रवचन का सार ये था कि तुम पेपर लिखते समय जब डर जाते हो तो अच्छी अच्छी बातें भी तुम भूल जाते हो। जब तुम्हें पेपर लिखने का अवसर आए, पेपर पहले पढ़ लो, सारे प्रश्न तुम पढ़ लो, अच्छी तरह से सारे प्रश्न पढ़ लो, फिर तुम्हें कठिन प्रश्न भी दिखेंगे और आसान प्रश्न भी दिखेंगे। कठिन को देखकर तुम घबराओगे तो फेल हो जाओगे, लेकिन हिम्मत रखना, जो कठिन लग रहे हैं उनको अभी छोड़ दो, आसान उत्तर जो लग रहे हैं, जो प्रश्न आसान लग रहे हैं उनका उत्तर लिखना शुरू करो। आसान के उत्तर लिख दो, फिर जो कठिन लग रहा है वही आधा मिनट का ध्यान करो, और फिर यहाँ भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र की जगह है वहां थोड़ा सा तिलक करके पेपर लिखना चालू करो। जो कठिन लग रहा है उसका उत्तर भी तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएगा, आसान हो जाएगा और तुम पास होके ही रहोगे। इस प्रकार की गुरुजी की बात सुनकर विद्यार्थी खुश हो गए। फिर गुरुजी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में आप भयभीत मत होना। उस महात्मा ने याद शक्ति की बातें बताते बताते कहा कि जो धनाढ्य बच्चे हैं परीक्षा के दिनों में 5 काजू या तो 7 काजू, दिन भर में 7 काजू से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। 5 या 7 काजू को जरा सा शहद लगाकर चबा चबा के खाए, याद शक्ति में बहुत मदद मिलती है। तुलसी के पत्ते याद शक्ति में बहुत मदद करते हैं। ज्ञान मुद्रा करके ध्यान करने में याद शक्ति विकसित होती है। सारस्वत मंत्र जपने से सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती है। प्राणायाम करने से रोग प्रतिकारक शक्ति, स्मरण शक्ति, क्षमा शक्ति में मदद मिलती है। इस प्रकार की बातें बताते बताते गुरुजी ने ध्यान दिया कि किसी भी परिस्थिति में अच्छा काम करते हो तो डरना चाहिए। पाप कर्म करने से तो भले डरे, लेकिन अच्छा काम करते समय डरना है क्या? तो गुरुजी ने कहा कि तू छुई मुई का पौधा नहीं, मैं छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाता है, मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाता है। हिम्मत रखो, शक्ति से ही सारी सफलताएं होती है। डरपोकता को कुचल फेंको, हिम्मत रखो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। गुरुजी की ये बात रोहित नाम के विद्यार्थी को घर कर गई। रोहित का पिता गरीब था और वो बेचारा एकाएक हार्ट फेल की बीमारी से मर गया। रोहित को स्कूल में से निकलना पड़ा और पिता का जो धंधा था छकड़ा चलाने का, छकड़ा समझते हो तुम लोग, एक बैल और गाड़ी, बैलगाड़ी, वो बैलगाड़ी में नमक भर के जा रहा था। जोरों की बरसात पड़ी, बैलगाड़ी धंस गई। आंधी तूफान के साथ बिजली की चमकारे और मेघों की गर्जना, मूसलधार वर्षा, छकड़ा तो धंस गया, थोड़ा दब गया धरती में, बैल भाग गया, बरसात ऐसी पड़ी कि नमक बह गया। फिर भी रोहित को गुरु के वचन याद थे। बिजली चमक रही है, मेघ गरज रहा है, लेकिन रोहित का दिल नहीं धड़कता है। रोहित कहता है कि बिजली तू किसको चौंकाती है, ए मेघ तू किसको डराता है? मैं बैल नहीं के भाग जाऊं, मैं बैल नहीं के भाग जाऊं, और मैं छकड़ा नहीं के, गाड़ी नहीं के धंस जाऊं, और मैं निमक नहीं के बह जाऊं। मैं तो काले मत्थे का मनुष्य हूं। हरिओम करते अपनी आत्मशक्ति जगाऊंगा, बैल को पकड़ लाऊंगा और अपनी मंजिल तय करके दिखाऊंगा। हरिओम मां, हरिओम मां, हरिओम मां, हरिओम।
हिम्मत के विचार जिसके पास होते, वातावरण में से भी उसको मदद मिलती। और जो मैं क्या करूं, मेरा तो भाग्य ऐसा है। God helps those who help themselves. भगवान उसे मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अच्छा, अब तुमको एक प्राइवेट बात बता दूं? हाँ जी,